नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान के डूंगरपुर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिसने पूरे आदिवासी इलाके में एक सियासी भूचाल चला दिया है। एक सरकारी स्कूल के आदिवासी शिक्षक भंवरलाल परमार को निलंबित कर दिया गया है और इसके बाद जो आग भड़की है उसने भजनलाल सरकार की नींदें उड़ा दी है। क्योंकि इस बार कोई आम कर्मचारी नहीं, इस बार आदिवासी आवाजों का सबसे बड़ा चेहरा सांसद राजकुमार रोत मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी खबर से कम और एक सीधी लड़ाई का ऐलान कुछ ज्यादा लगता है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको भी बताते हैं। दोस्तों, डूंगरपुर जिले के चौधरी ब्लॉक के सरकारी स्कूल में लेवल 2 टीचर भंवरलाल परमार कार्यरत थे। लेकिन अचानक उन पर आरोप लगता है कि वे सरकार की गतिविधियों के खिलाफ बयान देते हैं, समाज से जुड़ी कुछ गतिविधियों का विरोध करते हैं और सोशल मीडिया पोस्टर्स पर उनके फोटो लगे जिन पर उन्हें सरकार विरोधी दिखाया गया और बस माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बिना देर किए उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया। यानी सवाल वही पुराना, सरकार की आलोचना मतलब गलती, सवाल पूछना मतलब अपराध। जैसे ही निलंबन की खबरें सामने आई, डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने पूरी ताकत के साथ इस निर्णय का विरोध कर डाला। उन्होंने सीधा निशाने पर नाम लेकर प्रहार कर दिया। कहा कि डबल इंजन सरकार एक आदिवासी कर्मचारी अपने समाज की संस्कृति, इतिहास एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी अपने समाज को देकर जागृत करने का काम करता है, तो क्या ये सरकार व समाज विरोधी गतिविधि हो गई? वाह रे वाह! एक तरफ राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाना और दूसरी और बिरसा के विचारों की बात करने वाले आदिवासी कर्मचारी को निलंबित करना। सीएम भजनलाल शर्मा आज आप धरती पर बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं, लेकिन ये भी भंवरलाल परमार जैसे कर्मचारियों की देन है। उन्होंने बिरसा के विचारों को लेकर समाज में जन जागृति का कार्य किया है। राजनीतिक दुर्भावना से की गई ये कार्यवाही निंदनीय है, उसका पूरा जवाब समाज मजबूती से देगा। आगे लिखा भंवर दादा का निलंबन वापस लो। राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, डबल इंजन सरकार एक आदिवासी कर्मचारी अपने समाज की संस्कृति, इतिहास और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी अपने समाज को देखकर जो जागृत करता है, तो क्या सरकार व समाज विरोधी गतिविधि हो गई? आगे उन्होंने पूरे सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। कई तरह के सवाल उन्होंने कहा, ये भी उन्होंने कहा कि जनजाति गौरव दिवस तो बड़े आराम से बीजेपी मनाती है, लेकिन उनके विचारों को जो आगे बढ़ाता है उस व्यक्ति को निलंबित कर देता है। और सबसे बड़ा हमला तो उन्होंने ये किया, सीधा नाम लेकर कि सीएम भजनलाल शर्मा जी, आज आप जो है बिरसा मुंडा जयंती जो मना रहे हो, लेकिन जो भंवरलाल परमार जैसे जो लोग हैं, जो उन्हीं ऐसे ही कर्मचारियों की देन है, क्योंकि उन्होंने ही बिरसा के विचारों को आगे फैलाया है। ऐसे लोगों को आप निलंबित कर देते हो। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि सरकार सिर्फ जश्न मनाने में माहिर है, असल योगदान देने वालों को दबाने में भी माहिर है। एमपी रोत ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया है और तुरंत निलंबन वापस लेने की भी मांग कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये आदिवासी समाज के लिए एक सीधी चेतावनी थी कि अब आवाज बुलंद होगी। ये मामला सिर्फ एक शिक्षक का निलंबन का नहीं रहा, ये मामला बन गया है आदिवासी गौरव का, शिक्षा पर हमला, संस्कृति पर सवाल, आवाज दबाने का प्रयास, लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा। डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में इस पर तेज बहस, विरोध और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या सरकार को आदिवासी समाज की जागरूकता से डर लगने लगा है? क्या किसी शिक्षक का इतिहास, संविधान बताना भी अब गुनाह है? राजस्थान में आदिवासी इलाकों में राजकुमार रोत की पकड़ बेहद मजबूत है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और उनके इस रुख ने भंवरलाल परमार के मुद्दे को राजनीतिक रणभूमि में बदल दिया है। खुलकर बोल चुके हैं कि सरकार आदिवासी गौरव दिवस मनाती है, लेकिन एक आदिवासी जागरूक कर्मचारी को सस्पेंड कर देती है। ये किस तरह का दोगलापन है? सवाल उन्होंने उठाया कि क्या सरकार सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बिरसा मुंडा जयंती मनाती है? क्या संस्कृति, अधिकार और इतिहास बताना अपराध हो गया है? क्या आदिवासी समाज की आवाज को डराया जा रहा है? उनकी बातें अब पूरे क्षेत्र में बहस का केंद्र बन गई हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि निलंबन कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या जांच हुई? क्या कोई कमेटी बैठी? क्या भंवरलाल ने कोई कानून तोड़ा? क्या सिर्फ पोस्टर्स देखकर एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया? बिना ठोस वजह के निलंबन ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आदिवासी समुदाय में चर्चा है कि ये निलंबन एक मिसाल बनाने की कोशिश है, ताकि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार से सवाल न पूछ बैठे। लेकिन इस बार बात जरा उल्टी पड़ गई है। मांग उठ रही है कि भंवरलाल परमार की निलंबन की वापसी हो,
राजनीतिक दुर्भावना से कोई ऐसा कार्य न किया जाए, ये सब बंद हो, आवाज दबाना बंद करो। एमपी रोत ने जो चाल चली है वो सरकार के लिए सबसे मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा जयंती मनाना और उनके विचार फैलाने वालों को सस्पेंड करना ये कैसी श्रद्धांजलि है। यानी सरकार पर ढोंग, दिखावा और वोट की राजनीति का आरोप सीधे सीधे उन्होंने मढ़ दिया है। इस बयान ने आदिवासी भावनाओं को और ज्यादा भड़का दिया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में अब ये मुद्दा आदिवासी पहचान, सरकारी दमन, सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक जागरूकता, राजनैतिक प्रतिशोध, इन तमाम पहलुओं को जोड़कर एक बड़ी लड़ाई का रूप ले चुका है। लोग कहते दिख रहे हैं कि जिन्हें समाज जागरूक करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, उसे सस्पेंड कर दिया। ये किस तरह की सरकार है? युद्ध अब दो पक्षों में बंट गया है दोस्तों। सरकार जो कहती है कि शिक्षक ने नियमों का उल्लंघन किया, और आदिवासी समाज प्लस एमपी राजकुमार रोत जो कहते हैं कि ये पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्यवाही है। भंवरलाल परमार के निलंबन ने एक साधारण प्रशासनिक आदेश को एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल दिया है, और इसका श्रेय जाता है राजस्थान की राजनीति में अपनी साफ, सीधी और तल्ख भाषा के लिए मशहूर एमपी राजकुमार रोत को। उनके बयान, उनकी नाराजगी और उनका खुला समर्थन इस पूरे विवाद को आदिवासी अधिकारों की सबसे बड़ी लड़ाई में बदल चुके हैं। अब पूरा क्षेत्र सिर्फ एक ही बात कह रहा है, निलंबन वापस लो और आदिवासी आवाज को मत दबाओ। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते। चल इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर, और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा, और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल अरेबिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशनपोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।